के रोटेशन तथा रिवॉल्यूशन के बारे में सुंदर सुंदर एनिमेशंस के माध्यम से चर्चा करेंगे। यह वीडियो पूरा देखने के बाद आप न तो कभी अर्थ रोटेशन तथा रिवॉल्यूशन में कंफ्यूज होंगे और न ही कभी इसे भूल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक समय की बात है जब यह माना जाता था कि ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु पृथ्वी है तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह पृथ्वी की ही परिक्रमा करते हैं। परंतु आज वैज्ञानिक खोजों ने यह साबित कर दिया कि सौर मंडल का केंद्र बिंदु सूर्य है, न कि पृथ्वी। पृथ्वी एवं अन्य ग्रह तो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बाद में यह भी पता चला कि पृथ्वी अपने अक्ष पर स्वयं भी घूर्णन करती है, जिसे इंग्लिश में रोटेशन कहा जाता है। आज हम पृथ्वी के रोटेशन एवं रेवोल्यूशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। बच्चों, अर्थ एक्सिस के बारे में तो आपको पता ही है, जो कि मैंने अपनी ग्लोब वाली वीडियो में बताया था। उसे देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अर्थ जब अपने ही एक्सिस पर गोल गोल घूमती है तो इसे रोटेशन कहा जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। यहाँ यह भी ध्यान से देखिए कि पृथ्वी केवल एक ओर ही घूम रही है, यानी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, वेस्ट टू ईस्ट। और अपना एक रोटेशन पूरा करने के लिए पृथ्वी पूरे 24 घंटे का समय लेती है, यानी पूरा एक दिन। आइए अब अर्थ के रोटेशन के क्या क्या प्रभाव हैं, यह समझ लेते हैं। अभी मैंने आपको अर्थ का अपने एक्सिस पर रोटेट करने वाला चित्र दिखाया था। क्या आप जानते हैं, पूरे दिन भर बहुत सारा काम करने के बाद आप जिस रात का इंतजार सोने के लिए करते हैं, वह रात अर्थ की रोटेशन की वजह से ही आती है। अर्थात दिन तथा रात का होना अर्थ के इस रोटेशन का ही एक प्रभाव है। अर्थ का जो फेस सन की तरफ होता है, वहाँ दिन निकला रहता है तथा जिस तरफ सूर्य नहीं होता, वहाँ रात रहती है। इस गोल गोल घूमती अर्थ से आप समझ ही गए होंगे कि जो पीछे का हिस्सा ब्लैक दिखाई दे रहा है, वहाँ रात है। रोटेशन की वजह से जब यही हिस्सा सन की तरफ जाएगा तो यहाँ दिन हो जाएगा तथा अर्थ के टिल्ट यानी टेढ़ा होने के कारण गर्मियों में दिन बड़ा होता है तथा सर्दियों में दिन छोटा होता है, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। आइए अब रोटेशन के बाद अर्थ रेवोल्यूशन को समझ लेते हैं। रोटेशन में अर्थ अपने एक्सिस पर ही घूमती है, जबकि रेवोल्यूशन में अर्थ सूर्य के चारों ओर एक निश्चित मार्ग पर घूमती है। इस मार्ग को ही अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। दिए हुए चित्र को ध्यान से देखिए। आप जानते ही हैं कि पृथ्वी के साथ साथ हर ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमता रहता है। घूमने के दौरान सभी एक निश्चित मार्ग पर घूमते हैं। हर ग्रह के चारों ओर
गोल गोल रेखाएं उसके मार्ग यानी ऑर्बिट को दर्शा रही हैं और आप देख रहे हैं कि हर ग्रह का मार्ग अलग अलग है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को ही रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ कहा जाता है, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी को सूर्य का पूरा एक चक्कर काटने में कितना समय लगता है? तो यह है पूरे 365 दिन और एक दिन का 1/4 हिस्सा। इस अवधि को हम एक साल भी कहते हैं, जिसमें हम केवल 365 दिन ही गिनते हैं। बचा हुआ 1/4 हिस्सा अगले 4 सालों में एक दिन बढ़ा देता है, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। इसीलिए लीप ईयर में 365 की जगह 366 दिन होते हैं और फरवरी का महीना 28 दिन का होने की बजाय 29 दिन का होता है। तो अगर मैं आपसे अब ये पूछूं कि आपको कौन सा मौसम पसंद है, तो या तो आप विंटर्स कहेंगे, जिसमें आपको स्नोफॉल पसंद हो सकता है, या फिर आप समर्स भी कह सकते हैं, जिसमें ढेर सारी आइसक्रीम्स और मैंगोस खाते हैं, या फिर बरसात का मौसम, जिसमें बरसात में नहाने पर अलग ही मजा आता है ना बच्चों? पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतने सारे मौसम आए कहां से? तो ये सब भी हमारी पृथ्वी द्वारा सन के चारों ओर रेवोल्यूशन करने से आते हैं। तो बच्चों, अर्थ का वह भाग जो सन की तरफ टिल्ट रहता है, वहां समर सीजन होता है, तथा अर्थ का वह भाग जो सन से विपरीत होता है, वहां विंटर सीजन होता है। आइए अब सॉल्स्टिस को समझिए। आप जानते हैं कि हमारा भारत अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, तो हम सॉल्स्टिस को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। वर्ष के जुलाई, अगस्त तथा सितंबर के दौरान सूर्य की किरणें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर सीधी पड़ती हैं, जिससे यहाँ दिन लंबा तथा रातें छोटी होती हैं। 21 जून का दिन सबसे लंबा दिन होता है, जिसे समर सॉल्स्टिस कहा जाता है। इस दिन नॉर्थ पोल पर 24 घंटे सूर्य का प्रकाश रहता है तथा साउथ पोल पर 24 घंटे कोई प्रकाश नहीं रहता। इसे समर सॉल्स्टिस इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस दौरान समर सीजन चल रहा होता है। ऐसे ही जनवरी, फरवरी तथा मार्च के महीने में सूर्य की किरणें सीधे सदर्न हेमिस्फीयर पर पड़ती हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर तिरछी पड़ती हैं। तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रातें लंबी तथा दिन छोटे होते हैं। 21 दिसंबर का दिन सबसे लंबी रात होती है तथा सबसे छोटा दिन होता है। इसे विंटर सॉल्स्टिस कहा जाता है। इस दिन नॉर्थ पोल 24 घंटे प्रकाश रहित रहता है तथा साउथ पोल पर 24 घंटे सूर्य का प्रकाश रहता है। इसे विंटर सॉल्स्टिस
इसलिए भी कहते हैं क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस दौरान विंटर सीजन चल रहा होता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि कोई ना कोई समय ऐसा भी आता होगा जब दिन और रात दोनों समान अवधि के होते होंगे, है ना? तो हाँ, मैं बता दूं, ऐसा समय भी होता है और इसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। इक्विनॉक्स में जब नॉर्थ पोल तथा साउथ पोल दोनों सूर्य से समान दूरी पर होते हैं तो दिन तथा रात की अवधि समान होती है। इस दौरान सूर्य की किरणें सीधी इक्वेटर पर पड़ती हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्विनॉक्स साल में 2 बार आता है। पहला 21 मार्च को, जब यहाँ स्प्रिंग सीजन चलता है, इसलिए इसे स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी कहा जाता है। तथा दूसरा 23 सितंबर को, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन चल रहा होता है, इसलिए इसे ऑटम इक्विनॉक्स भी कहा जाता है। So friends, that's all for today. Hope you enjoyed the video. Here is a fun zone activity for you, and I'm sure you are able to answer it now. Friends, in this activity, you have to identify rotation and revolution of the earth in below pictures number 1 and number 2. If you like the video, kindly share it and subscribe our channel. Thank you.